औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मेरे तमाम व्यूअर्स को, मेरी इस्लामी बहनों को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं? कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेमत दी गई है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बतौर तोहफ़ा मिली है, जो अल्लाह ताला का हम पर एहसान है, हमें किस तरह गुजारनी चाहिए? क्या रोज़ सुबह उठ के नाश्ता बनाया, खाना बनाया, रूटीन के काम किए और बस इतनी सी जिम्मेदारी है हमारी? ये तो अल्लाह ताला की दी हुई हमारी नेमतें हैं ना हम पर, और शायद हम उसका शुक्र अदा भी सही तरह नहीं कर पाते। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या है आपकी नज़र में ज़िंदगी? ज़िंदगी एक इबादत है, यानी ज़िंदगी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने का नाम है, अल्लाह ताला के आगे झुकने का नाम है। ज़िंदगी एक हमदर्दी है। हमारे माशरे में गरीब लोग रहते हैं, हम उनके दुख दर्द में शरीक हों, हम उनकी मदद करें, जहाँ तक मुमकिन हो सके हम दूसरों का ख्याल करें। अगर कोई गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो हम उसका बाजू पकड़कर उसे सीधे रास्ते की तरफ लेकर आएं। ज़िंदगी एक जिद्दोजहद है, यानी हक की खातिर लड़ने और झूठ को झूठ कहने का रास्ता है। इस्लाम के खातिर जान को कुर्बान करने का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी गौर व फिक्र है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात पर गौर व फिक्र किया जाए। हम उसकी ज़ात पर गौर व फिक्र करेंगे तो उसकी हम्दो सना बयान करने के लिए, उसकी शान बयान करने के लिए हमारे अल्फाज भी कोई मायने नहीं रखते। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह ताला की हम्दो बयान को बयान कर सकें। और प्यारी इस्लामी बहनों, ज़िंदगी गम बांटने का नाम है, एक दूसरे के गम और दुख सुख में शरीक होने का नाम है। किसी ने क्या किया, खूब कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ काम ना थे, करो ब्याह। ज़िंदगी एक इम्तिहान है मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जिससे हर किसी को गुजरना है। अल्लाह ताला देकर आजमाता है, अल्लाह ताला ना देकर आजमाता है। अल्लाह ताला देकर आजमाता है ये देखने के लिए कि मैंने हर चीज़ से अपने बंदे को नवाजा है। क्या ये मेरी तरफ रुजू करता है? क्या ये शुक्र अदा करता है मेरी नेमतों पर? क्या जो मैंने इसको अता किया है, जो मैंने इसको दिया है, इसमें गरीबों की मदद करता है? मेरे प्यारे इस्लामी बहनों, आज फजूल रस्मों में हमने देखा है, मेहंदी की रस्मों पे, शादी की रस्मों पे लोग नाच गानों पर पानी की तरह पैसा ज़ाया करते हैं। क्या उन पैसों पर किसी गरीब बेटी का हक नहीं है? किसी गरीब बेटी का जहेज नहीं बन सकता? क्या उन पैसों से हम अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द देखकर नज़र दौड़ाएं तो ये जहन में नहीं आ जाता, ये ख्याल नहीं आता कि कोई हमारा हमसाया भूखा होगा, कोई बगैर दवाई के अपने बच्चों को लिए बैठा होगा, कोई भूखा सो रहा होगा, कोई मुसीबत ज़दा होगा, परेशान हाल होगा।
या कोई इतना गरीब है कि अपना कर्ज अदा भी नहीं कर सकता। नेकियां कमाई जाती हैं, ढूंढ ढूंढ कर नेकी कमानी चाहिए। और अल्लाह ताला ये हर किसी को नसीब में नहीं लाता, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ें नहीं लाता। बिल्कुल अल्लाह ताला उनको ही अक्ल व शऊर देता है जो उसके कुर्ब के ज़्यादा मुस्तहक होते हैं। हमारे अंबिया कराम, हमारे रसूल, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी अंबिया कराम गुज़रे हैं, इंतहाई सादगी, बुर्दबारी और आजिज़ी से अपने रब के हजूर सजदे रेज़ में ज़िंदगी गुजार दी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों भाइयों, इंसान के ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है, वो तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती। हम किस चक्कर में पड़े हैं? ज़रा गौर करें, सोचें। ये जो हमारी ज़िंदगी है और हम ये जो सांसें ले रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। हम उसके मुहताज हैं। हमारी सांस अभी बंद हो जाए तो हम क्या हैं? क्या है हमारी हकीकत? हम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, हम दुनिया में आते हैं। बच्चा दुनिया में तशरीफ़ लाता है, आता है तो उसका गुस्ल भी कोई और देता है। इंसान बूढ़ा हो जाए नौजवानी की हालत में, बच्चों या फिर बच्चा ही बचपन में ही दुनिया से चला जाता है, फिर भी गुस्ल कोई और ही देता है। तन पर 10,000 का लिबास हो या 1,000 का, मेरे व्यूअर्स, उतारता कोई और ही है जो हमें गुस्ल देता है। फिर अकड़ किस चीज़ की, गुरूर किस चीज़ का? हम जिनके लिए कमा कमा कर बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, पता नहीं किसी ने हाथ उठाकर पीछे दुआ भी करनी है कि नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान का बेहतरीन जो अमल जो बाद में बाकी रहता है, जो इसके लिए सवाब का ज़रिया बनता है, वो औलाद है। यानी औलाद वालिदैन की वफ़ात के बाद दुआए खैर करे। तो बीबियों, मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, मरने के बाद दुआए खैर बड़ी दूर की बात है, पता नहीं करनी है या नहीं करनी। क्या हम आज अपने वालिदैन का हक़ सही तरह पूरी तरह अदा करते हैं? अगर करते हैं तो फिर ओल्ड हाउस क्यों बनते हैं? एट सेंटर क्यों बना गया है? क्या हमारे वालिदैन हम पर बोझ हो जाते हैं? सारी ज़िंदगी कमाते हैं, हमें पालते हैं, हमें शऊर देते हैं, हमें तालीम देते हैं, हम किसी मुकाम पर पहुंचाते हैं। जब उनका हम पर हक बनता है, जब वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि खुद नहीं कमा पाते, तो क्या वो हम पर बोझ होते हैं? ये तो उस रब्बे करीम का शुक्र अदा करने का टाइम होता है मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम उनकी खिदमत कर सकें और आखिरत में अपना मुकाम बना सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के लिए खैर व बरकत और हुस्न सलूक की तौफीक दे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इंसान इल्म ही की बदौलत अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सीखता है। इल्म की बदौलत इंसान ने चाँद पर कदम रखा है। इल्म ही की बदौलत इंसान मुल्क का सरबराह बनता है। और ज़िंदगी हमारी क्या है? पाबंदी है वक़्त। वक़्त की पाबंदी करें। जो वक़्त एक दफ़ा गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता। आज सितंबर 31, 2023 है। क्या हम ये एक साल जो गुज़र गया मौत के और करीब आ गए, हम फिर लौट सकते हैं? 1 जनवरी 2023 तक हम जा सकते हैं? ये है ज़िंदगी की हकीकत, ये है ज़िंदगी की खेल और ये है ज़िंदगी का तमाशा। हमने सिर्फ एक रोल अदा करना है इधर। अल्लाह ताला ने सही और गलत का नक्शा हमारे सामने रख दिया है। इंसान को सोचने समझने की ताकत दी है।
اب یہ ہمارا اپنا مائنڈ ہے، ہماری اپنی چوائس ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، وقت کی قدر کریں، جو ایک دن گزر جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ہمارے بچوں کو ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ کردار ماں باپ ہی صحیح ادا کر سکتے ہیں۔ اسکول میں ٹیچر سب کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے گھر کا ماحول ہمارے بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ کیسے رہنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رول ماڈل بچوں کے لیے اس کے والدین ہوتے ہیں، پھر اساتذہ کرام۔ اگر آپ کو میری پیاری اسلامی بہنوں میری ویڈیو اچھی لگے، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور سال کے اس آخری دن میں میری فلسطین ماؤں کو، بھائیوں کو سیلیوٹ ہے، یمن کے بھائیوں کو سیلیوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں امت مسلمہ پر جہاں کے بھی مصیبت زدہ ہے، پریشانی حال ہے، ان کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، ان کو صبر و تحمل نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، چاہے وہ بھائی ہو بہن ہو، آزمائش کو ختم کرے، اور سرحد پر جو ہمارے بھائی ہیں اللہ میاں ان کی حفاظت کریں، اور جو بھی پردیس میں ہیں اپنے بچوں کے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی عطا کرے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ، ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اگر دعا ہماری کوئی نہیں قبول ہوتی تو وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ ہمیں اس سے بہتر نواز دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔